बेटा हम लोग मूव ऑन करते हैं इसी टॉपिक में, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। जो नेक्स्ट अब टॉपिक है वेक्टर फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे के वेक्टर फॉर्म को किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे समझिएगा बेटा। ये ई कैप है, ई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे का यूनिट वेक्टर को हम लोगों ने किससे डिनोट किया, ई कैप। एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। R cap is unit vector along reflected ray। यूनिट वेक्टर आपने सुन रखा है 11th क्लास में। 11th यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। एन कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। क्लियर हो गई बात बेटा। अब मुझे आर कैप के बारे में बात करनी है। पहले वेक्टर की कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं। आपने वेक्टर्स में पढ़ रखा है कि अगर मुझे एक ए वेक्टर दिया जाए और एक बी वेक्टर दिया जाए तो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट आपने पढ़ा था ए बी कॉस थीटा, याद आ रहा होगा बेटा आपको, ए बी कॉस थीटा, ये एक कंसेप्ट आपने पढ़ा था। और आपने पढ़ रखा था कोई यूनिट वेक्टर हो तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। वेरी गुड बेटा। और आपने पढ़ा था कि जब भी आपको दो वेक्टर्स के बीच के एंगल निकालना होगा तो आप उसकी टेल से टेल ज्वाइन करेंगे। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये एंगल थीटा है इनके बीच का। आप ऐसे कह दो कि ये ए है और ये बी है, दिस एंगल इज नॉट थीटा। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो मैं ये नहीं कह सकता कि ए और बी के बीच का एंगल 30 डिग्री। ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि ए और बी के बीच के एंगल को देखने के लिए हमको कैसे ज्वाइन करना पड़ेगा, टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। या तो मैं ए को आगे शिफ्ट कर दूं या बी को नीचे ले आऊं। ए को आगे शिफ्ट कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा टेल टू टेल, या बी को नीचे ले आऊं। दोनों केस में सेम एंगल आएगा। एंगल तभी मिलता है जब हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। चलिए इसी टेल टू टेल की बात कर लेते हैं। ये ई वेक्टर है, नीचे की ओर है, नॉर्मल वेक्टर ऊपर की ओर है। तो क्या आप समझ सकते हो ई और एन के बीच का एंगल, ई कैप और एन कैप के बीच का एंगल थीटा होगा कि कुछ और होगा। बिल्कुल सही पहचाना आपने, और थीटा नहीं होगा क्योंकि एन कैप ऐसे है, ई कैप ऐसे है। मुझे ई कैप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जो ये वाला एंगल आएगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन ई कैप एंड एन कैप। तो क्या आप समझ पा रहे हो, ई कैप और एन कैप के बीच का एंगल ये बड़ा वाला एंगल होगा। यस बेटा, ई कैप और एन कैप के बीच का एंगल ये बड़ा वाला एंगल होगा। तो क्या मैं आपको ए डॉट बी के प्रिंसिपल से बोल सकता हूँ ई कैप डॉट एन कैप, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, ई कैप का मैग्नीट्यूड, एन कैप का मैग्नीट्यूड, कॉस एंगल कितना है, ये थीटा स्ट्रेट लाइन, तो ये एंगल क्या 180 माइनस थीटा आ गया। वेरी गुड बेटा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन था तो एंगल 180, ये थीटा तो ये बचा हुआ एंगल 180 माइनस थीटा। ई कैप का मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर है 1, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गई बात बेटा, पहली बात। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जिसे मैंने एन कैप बोल दिया। अगर मुझे यूनिट वेक्टर लिखना तो कॉस थीटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर कोई मुझसे कहे ई कैप का वेक्टर लिखो, या लेट सपोज आर कैप से शुरू करते हैं, ई कैप भी लिख देंगे आर कैप भी लिख देते हैं। पहले आर कैप लिखते हैं। आर कैप के जो कंपोनेंट आएगा वो एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। ये एंगल थीटा, तो ये आर कैप का जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा आर कैप कॉस थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा आर कैप साइन थीटा। क्लियर हो गई बात बेटा, आर कैप कॉस थीटा, आर कैप साइन थीटा। अब मैं आर कैप वेक्टर को लिखूंगा, आर कैप का मैग्नीट्यूड यानी 1 कॉस थीटा 1 साइन थीटा। जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो एक्स के अलॉन्ग है तो इसलिए मैं आई कैप लिख दूंगा। कॉस थीटा कंपोनेंट एन कैप के अलॉन्ग है तो मैं एन कैप से मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा। तो आर कैप को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन थीटा आई कैप। क्लियर हुई बात बेटा, एंड कॉस थीटा एन कैप। ये कैसे किया, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो आपने पढ़े थे पहले बेटा, एक बार इसको इस एग्जांपल समझ लेते हैं। मैंने कहा ये 5 है, ये थीटा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा 5 कॉस थीटा आई कैप 5 साइन थीटा जे कैप। क्लियर हो गई बात बेटा, 5 कॉस थीटा आई कैप 5 साइन थीटा जे कैप। यहां पर मैंने आर का मैग्नीट्यूड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1। मैं लिख दूं 1 साइन थीटा आई कैप 1 कॉस थीटा एन कैप।
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैंने आर कैप लिखना सिखा दिया, तो क्या आप लोग मुझे ई कैप लिखना बताओगे? ई कैप क्या होगा? देखना बेटा, ये एंगल थीटा है, तो ये वापस से साइन थीटा आ जाएगा। साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा एन कैप। माइनस कॉस थीटा क्यों आया, ये बात समझ में आई आपको? क्योंकि ये एन कैप है तो नीचे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? माइनस एन कैप। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। अगर ये दो इक्वेशन आपके पास है, मैं इस इक्वेशन का नाम रख दूं 1, इस इक्वेशन का नाम रख दूं 2। मैं कहूं आपसे कि जो 2 इक्वेशन है उससे पहली इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, तो आप बोलोगे क्या आएगा बेटा? आर कैप माइनस ई कैप। आर कैप माइनस ई कैप। अगर मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो ये टर्म कट जाएगा, आर कैप माइनस ई कैप। क्या 2 कॉस थीटा एन कैप आएगा? देखिए माइनस करूंगा, माइनस माइनस प्लस, ये टर्म कट जाएगा, आर कैप माइनस ई कैप 2 कॉस थीटा एन कैप। देन आर कैप टर्न्स आउट टू बी ई कैप प्लस 2 कॉस थीटा एन कैप। कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास है, माइनस कॉस थीटा इज ई कैप डॉट एन कैप, देन कॉस थीटा इज माइनस ई कैप डॉट एन कैप। तो मैं लिख सकता हूं आर कैप इज नथिंग बट ई कैप minus 2 e cap dot n cap into n cap. This is the equation of vector form of reflected ray. R cap is equal to e cap minus 2 e cap dot n cap into n cap. क्लियर होगी बात बेटा? ये एग्जाम्पल भी आपके लिए दे रखा है मैंने आपको। ये इंसिडेंट रे दी है, ये एक्स एक्सेस है, ये मिरर है, तो आपको ये वाई एक्सेस भी दे रखी है, मिरर भी है और वाई एक्सेस भी है। तो आपको इंसिडेंट रे की भी इक्वेशन लिखनी है, रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन लिखनी है और नॉर्मल के लिए भी बात करनी है। तो अगर मैं ये दोनों इक्वेशन लिख लेता हूँ तो इस फॉर्मूले को यूज करके मैं आंसर निकाल सकता हूँ। क्लियर हो गई बात बेटा? ये रफ वर्क है, रफ वर्क में हटा देता हूँ। आपको प्रूफ मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये ई कैप है, ई कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग इंसिडेंट रे, आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग रिफ्लेक्टेड रे, n cap is unit vector along normal। E और n वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने के लिए मैंने टेल टू टेल एडिशन किया। टेल टू टेल एडिशन करने से मेरे पास एंगल आ गया 180 माइनस थीटा। दो ये सारे यूनिट वेक्टर हैं तो सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1। तो E डॉट एन कैप A डॉट बी, ए बी कॉस थीटा मॉड ऑफ E मॉड ऑफ n कॉस 180 माइनस थीटा। कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा आ गया। आर कैप यूनिट वेक्टर है, जैसे मैं वेक्टर को लिखता था कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, इसको क्या लिख दिया? आर कैप को साइन थीटा आई कैप कॉस थीटा एन कैप। ई कैप को क्या लिख दिया मैंने? साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा एन कैप। सब्सट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया कॉस थीटा की वैल्यू इस पहली इक्वेशन से यहाँ से उठा के रख दी मैंने, तो ये इक्वेशन आ गई आर कैप इज इक्वल टू ई कैप माइनस 2 ई डॉट एन कैप इंटू एन कैप। तो इसमें लिखा फाइंड vector form of reflected ray। find vector form of reflected ray। reflected ray का vector form आपको find out करना है। ये 30 डिग्री, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये 30 डिग्री है। स्टार्ट करते हैं बेटा। अब ये नॉर्मल है, ये मिरर है आपका, ये मिरर है, तो ये लाइन नॉर्मल होगी, ये लाइन नॉर्मल होगी, पर नॉर्मल वेक्टर कौन सा होगा? इधर वाला कि इधर वाला? नॉर्मल तो हमेशा मिरर से बाहर की तरफ जाता है, तो दिस विल बी नॉर्मल। नॉर्मल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है कि एक्स एक्सिस के अपोजिट? अपोजिट। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो नॉर्मल है ये प्लस आई कैप ना होकर माइनस आई कैप है? क्लियर हो गई बात बेटा? अब मैं इंसिडेंट रे की बात करता हूं। ये एंगल यहां से 30 बना रही है, सॉरी ये 60 है, नीचे वाला एंगल कितना आ गया? 30। मैं 60-30 से लिख सकता हूं। तो क्या मैं इस ई कैप के बारे में अगर मैं बात करूं, ये 30 है, ये 60 है, तो ये ई का ये कॉस कंपोनेंट होगा, ये साइन कंपोनेंट होगा, ये कॉस 30, ये साइन 30। तो क्या इंसिडेंट रे का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो होगा 60 से कर लें या 30 से कर लें, एक ही बात है, मैं 30 से करता हूं। ठीक है बेटा, देखना cos 30 आई कैप sin 30 जे कैप, cos 30 आई कैप cos 30 आई कैप
प्लस साइन 30 जे कैप। क्लियर हो गई बात बेटा? कॉस 30 आई कैप प्लस साइन 30 जे कैप। कॉस 30 की वैल्यू √3/2, साइन 30 वैल्यू 1/2। क्लियर हो गई बात बेटा? वेरी गुड। अब मुझे आर कैप निकालना है, तो क्या मेरे पास फॉर्मूला दिया गया? आर कैप इज इक्वल टू ई कैप √3/2 प्लस जे कैप माइनस 2 एन कैप माइनस आई कैप। ए डॉट बी आपने पढ़ रखा है, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, या फिर आपने यूनिट वेक्टर का आई आई और जे जे का भी आपने डॉट प्रोडक्ट पढ़ रखा है। आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट आई 0 होता है। तो अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूं, सुनिएगा, ई डॉट एन, आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 आएगा, आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो क्या आएगा? 0। ये माइनस आई है, तो क्या आपको समझ में आ रहा है? जब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा -3/2 आएगा, आई डॉट आई क्या हो जाएगा? 0, सॉरी आई डॉट आई आ जाएगा 1, जे डॉट आई क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि ये इससे डॉट प्रोडक्ट होगा और ये टर्म क्या आ जाएगा? 0। आई डॉट आई की वैल्यू यहां पर क्या आ गई? आई डॉट आई विच टर्न्स आउट टू बी 1। माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया है। मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखिएगा, √3 आई कैप प्लस j/2 माइनस 1 2 3 माइनस 2 √3/2 आई कैप। आई डॉट आई क्या हो गया? 1, जे डॉट आई 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना हो तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आएगा? माइनस √3 आई प्लस j/2। ये आई वाला कंपोनेंट आई से कैंसिल आउट होगा। ये 2 टाइम्स √3/2 है, ये 1 टाइम्स √3/2 है, तो -1 टाइम्स बचेगा, ये 2। तो क्या ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। आप लोग परेशान मत होइएगा, कोई भी मिरर हो, लॉ यही वाला वैलिड होगा। ये 45, ठीक है बेटा? देखिएगा, क्या आपको समझ में आ रहा है? ये लाइन नॉर्मल होगी, तो अगर ये लाइन नॉर्मल होगी तो क्या मैं लिख सकता हूं एन कैप इज नथिंग बट आई कैप। अब मुझे ई कैप लिखने की कोशिश करनी है। ये एंगल 45 है, तो क्या ये एंगल भी 45 होगा? cos 45 sin 45, cos 45 के साथ आई कैप ना आकर माइनस आई कैप आएगा, sin 45 के साथ क्या आएगा? जे कैप। तो क्या मैं लिख सकता हूं cos 45 माइनस आई कैप, sin 45 प्लस जे कैप। cos 45 माइनस आई कैप प्लस sin 45 प्लस जे कैप। cos 45 1/√2, sin 45 1/√2 माइनस आई प्लस j/√2। अब मेरे पास फॉर्मूला है ये वाला आर कैप वाला। क्या मैं यही वाला फॉर्मूला फिर से अप्लाई कर दूं? आर कैप इज इक्वल टू, देखिएगा बेटा, ई कैप लिख दिया माइनस आई कैप प्लस जे कैप /√2 माइनस 2 ई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। एन कैप कितना है? आई कैप मैंने लिख दिया पहले ही। ई डॉट एन, जो पहले बात बताई थी आपको, आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट जे 0 होगा। तो आई डॉट आई करेंगे तो क्या समझ में आ रहा है बेटा? 1/√2 आएगा, माइनस साइन यहां से -1/√2, आई डॉट आई क्या आ जाएगा? 1। तो वापस से इसको पूरा सॉल्व आउट करते हैं, -1/√2 प्लस j/√2 प्लस 2
बाई रूट 2 इंटू आई कैप के टर्म एक साथ सॉल्व करेंगे, यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा, आई कैप बाई रूट 2 प्लस जे कैप बाई रूट 2, आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया किसका, रिफ्लेक्टेड रे का। क्लियर हो गई बात बेटा, मैं आपको इसको इस तरह से समझ लिया आपने, और आपने इन दोनों केसेस में वेक्टर फॉर्म निकाल लिया किसका, रिफ्लेक्टेड रे का। इंसिडेंट रे का भी है और रिफ्लेक्टेड रे का। आपको एन कैप ध्यान देना है, यहाँ आई कैप है और यहाँ बेटा माइनस आई कैप है। क्लियर हो गई बात बेटा। और ई कैप लिखने का तरीका जो नॉर्मल आपने कंपोनेंट लिखने का तरीका सीखा है, कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, उस तरह से, या कॉस 45 ये साइन 45, यहाँ पर कॉस 30 साइन 30, यहाँ प्लस आई प्लस जे, माइनस आई प्लस जे। क्लियर हो गई बात बेटा, माइनस आई प्लस जे। उसके बाद ये फॉर्मूला ई कैप माइनस 2 ई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। थैंक यू।